बदायूं पहुंचे समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर मंगलसूत्र पर सियासी घमासान थम नहीं रहा है। अब इस पर सपा के नेता शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा नेताओं पर सीधा निशाना साधा है, जिनका कहना है कि बीजेपी नेता मंगलसूत्र का सम्मान क्या जाने। मंगलसूत्र का सम्मान सोनिया गांधी जी जानती हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना मंगलसूत्र कुर्बान कर दिया और अपनी सास को भी कुर्बान किया। बीजेपी के लोग तो अपने घरों के मंगलसूत्र नहीं संभाल पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल अपने बेटे आदित्य यादव के चुनाव प्रचार में अपना दमखम दिखा रहे हैं। बीएसपी छोड़कर सपा में शामिल हुए रचित गुप्ता के आवास पर शिवपाल सिंह ने मंगलसूत्र पर बयान दे डाला। उन्होंने बीजेपी के नेताओं पर यह कहकर प्रहार किया कि तुमसे अपने मंगलसूत्र नहीं संभाले जा रहे हैं। मंगलसूत्र का सम्मान तुम क्या जानो। सोनिया जी जानती हैं मंगलसूत्र का सम्मान, जिन्होंने देश के लिए अपना मंगलसूत्र कुर्बान कर दिया। शिवपाल यादव की बसपा सुप्रीमो मायावती पर बीजेपी के इशारे पर टिकट बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बसपा के टिकट बीजेपी के इशारे पर किए गए हैं, जो जहां प्रत्याशी था उसको बदल गया है। जी शामिल हो पार्टी में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज रचित जी गुप्ता जी और उनके पिताजी राजीव गुप्ता जी उन्होंने बहुजन पार्टी छोड़कर बहुजन पार्टी की नीतियाँ अच्छी न होने के कारण उन्होंने समाजवादी पार्टी में आज शामिल होना और समाजवादी पार्टी में उनका हमेशा सम्मान भी रहेगा और उन्हें राजनीति में भी आगे बढ़ाने का काम किया जाए। चाचा जी, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे लोकसभा चुनाव में लगातार बयानबाजी हो रही है, मंगलसूत्र से लेकर विरासत तक की बात इस चुनाव में आ गई है, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर अन्य जो पार्टियां हैं मुद्दों से भटक गई है? क्या ये बयान जिस तरीके के आ रहे हैं क्या नहीं आने चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हार की वजह से, जैसे फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, सेकंड फेज का चुनाव हुआ, तो बौखलाने लगे हार की वजह से। अब देखिए, इन्होंने कोई काम भी जनता में किया नहीं है, वादे पूरे किए नहीं है। कल मुख्यमंत्री आए थे, अब पूरी बात हो जाती है, पूरी बात तो हो ही नहीं देते। जी 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 सर करिए। तो देखिए, जब जनता इनके खिलाफ हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो ये इसी तरीके के बयान देने लगे, इनकी बौखलाहट है। अब देखिए, निश्चित इंडिया गठबंधन जो है, तो जो गठबंधन है, और आपने जो कहा मंगलसूत्र और परिवारवाद, इनके परिवार तो है नहीं। मंगलसूत्र के बारे में क्या ये उसका सम्मान करेंगे मंगलसूत्र के, जब अपने घर में ही मंगलसूत्र का सम्मान नहीं कर पाए। और यहाँ तक कि देखिए, मंगलसूत्र का सम्मान तो पूछिए सोनिया गांधी, जिसके देश की खातिर जिसके पति कुर्बान हुए, उनकी सास देश की प्रति उनकी सास कुर्बान हुए, इन्हें पूछे इनके क्या, इनके तो ना परिवार है ना मंगलसूत्र का सम्मान करना जानते हैं। और देश विदेश का विकास क्या करें? देश कितने पीछे चला गया है, देश संकट में है समय। चाचा जी, जैसे पहले बिट्टन जी शामिल हुए आपकी पार्टी में, अब रचित जी, तो लग रहा है आपको कि बीएसपी का वोट आपकी तरफ खिसक रहा है कुछ? देखिए, समाजवादी पार्टी सभी वर्गों का, व्यापारियों का भी, अब रचित गुप्ता जी, राजीव गुप्ता जी आ गए, यूनियन के नेता भी रहे और हैं नेता, बहुत सीनियर नेता हैं। उनके पुत्र रचित गुप्ता हैं, ये भी चुनाव लड़ चुके हैं, इनके पास जनाधार है। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदित्य यादव का वोट बढ़ना ही है, तो बीएसपी का वोट कहीं ना कहीं खिसक रहा है। सभी वर्ग। देखिए, दलित वोट भी हमें मिल रहा है, किसान लोग भी, बैकवर्ड भी, सवर्ण भी, और अब ये रचित गुप्ता आ गए तो वैश्य समाज का भी। अच्छा, इन समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया है, किसी भी समाज के केवल विघटन पैदा किया है।
केवल विघटन इन्होंने भाई भाई को लड़ाने का काम किया है, उसकी वजह से पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो चुकी है, तो इसलिए बौखलाए हुए हैं भाजपा। चाचा जी एक सवाल और था आपसे। मैनिफेस्टो के बारे में मोदी जी लगातार कह रहे हैं 2024-14 में लाने जा रहे थे और उसमें आरक्षण की बात कर रहे थे कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इनको पहले तो जो जातीय गणना क्यों नहीं कराते? जातीय गणना करना चाहिए था, और जातीय गणना इसलिए नहीं कर रहे हैं, 1932 में जातीय गणना हुई थी, तब देश की आबादी थी लगभग 35 करोड़ और आज हो चुकी है 140 करोड़ लगभग। तो इनको जातीय गणना कर नहीं इसलिए नहीं कराते हैं कि इनको आरक्षण भी देना पड़ेगा, केवल आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। मैनिफेस्टो का जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये तो ढोंग करते हैं और जनता को केवल भ्रमित करते हैं, झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी। आज मायावती जी ने बोला है कि तुष्टीकरण की राजनीति जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इसी से सप्लीमेंट्री चाचा जी एक सप्लीमेंट्री था। देखिए, उनको ये पूछिए ना, तुष्टीकरण जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी अब वो कहने लगी हैं, और जितने यहाँ पर टिकट दिए हैं उतना भारतीय जनता पार्टी के कहने से सब दिए गए। क्या लगता है कि मायावती जो है भाजपा के लिए काम कर रहे हैं? वो तो कर ही रही है। बताइए, यहाँ हमारे मैपुरी से पहले टिकट दिया, क्या नाम था उसका, साक्य था, क्यों टिकट काटा? फिर बताइए, आजमगढ़ में राजभर का टिकट काटा। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से भी बहुत से थे, रचित गुप्ता भी थे, सब थे, उनकी पार्टी के थे, उनको न दे करके यहाँ भी 85 बदला। चाचा जी और ये सब देखिए बीजेपी के कहने से टिकट दिए गए। योगी जी को ऐसा क्यों लगता है कि आप तक खाने वाली बात कह रहे हैं? नक्सलवाद की तरफ धकेला जाएगा, इसको किस तरीके से देखते हैं? भाजपा के लोग लगातार इस बात को प्रयास कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अब आएगी नहीं, अब यहाँ से चली जाएगी। अब नीतियाँ चलेंगी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन। चाचा जी एक सवाल और था मेरा आपसे। जिस तरीके से पूरे देश की राजनीति में अमेठी और रायबरेली एक सेंटर पॉइंट बनता जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक वहां से प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रही है कि अखिलेश यादव चुनाव हारेंगे, प्रियंका गांधी लड़ेंगी वो हारेंगी, राहुल गांधी लड़ेंगे वो हारेंगे। इसको लेके क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों हारेगी और इंडिया गठबंधन जीतेगा, और अब की बार इंडिया गठबंधन ही सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी 200 से ऊपर पार नहीं कर पाएगी। ठीक है।